तारा सितारों और दूर आकाश गंगाओं के सपनों में खोई हुई स्वर्ग की ओर देखती है। अर्जुन एक कागज का हवाई जहाज उड़ाता है, अपनी रचना को तारा की ओर भेजता है। कागज का हवाई जहाज तारा के पास धीरे से उतरता है और वह उसे उठाती है। उसका चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठता है। तारा जोर से सपने देखती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक तारे की तरह चमकूंगी। अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, और मैं तुम्हें उस तारे तक ले जाऊंगा, अपने कागज के हवाई जहाज पर। साथ में वे सपनों से आसमान भर देते हैं। तारा रात के आकाश को देखते हुए अपने कमरे में अकेली बैठी है, विचारों में खोई हुई। एक कागज का हवाई जहाज पकड़े हुए अर्जुन से मिला एक टोकन। वह फुसफुसाती है, अर्जुन, तुम कहां हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो? अचानक उसके फोन की चमक चुप्पी तोड़ती है। स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता है। अर्जुन के शब्दों को पढ़ते ही उसकी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। अर्जुन के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, तारा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। अर्जुन वादा करता है, मैं वापस आ रहा हूं। सुनकर उसे उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। तारा हवाई अड्डे पर बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसकी घबराहट भरी ऊर्जा महसूस हो रही है, क्योंकि वह बेचैन है। प्रत्याशा और लालसा का एक बवंडर उसके भीतर घूम रहा है। हलचल भरी भीड़ के बीच आशा की किरण। अर्जुन प्रकट होता है, तुरंत तारा का ध्यान आकर्षित करता है और वर्षों से चली आ रही पहचान की चिंगारी भड़क उठती है। भावनाओं के एक उभार के साथ तारा दौड़ पड़ती है। उसका दिल धड़कता है, क्योंकि वह उनके बीच की दूरी को कम करती है। उनके पुनर्जीवित संबंध का एक भौतिक प्रदर्शन। समय थम जाता है, क्योंकि वे गले मिलते हैं। वर्षों का अलगाव पुनर्मिलन के एक ही कैथार्टिक क्षण में पिघल जाता है। उनके शरीर हमेशा के लिए एक मौन वादे में उलझे हुए हैं। अर्जुन तारा को एक कागज का हवाई जहाज पेश करता है, जो उनके स्थायी सपनों और अटूट बंधन का एक मूर्त प्रतीक है, जिसे समय कभी कम नहीं कर सकता। तुमने अपना वादा निभाया, तारा फुसफुसाती है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है, उस वफादारी को स्वीकार करते हुए जो समय और दूरी से परे है।